दोस्तों आपके सामने दो सेंटेंसेस लिखी हुई हैं। पहला सेंटेंस है ही इज प्लेइंग फुटबॉल और दूसरा सेंटेंस है ही इज प्लेइंग इन द फील्ड। पहले वाले सेंटेंस में जो वर्ब प्लेइंग है वो एक ट्रांजिटिव वर्ब है, लेकिन दूसरे वाले सेंटेंस में जो वर्ब प्लेइंग है वो एक इनट्रांजिटिव वर्ब है। तो ऐसा क्यों है और ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स एक्चुअल में क्या होते हैं, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बहुत ही गहराई से बताने वाला हूं। तो अगर ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो इस वीडियो लेक्चर को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं। अ ट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू रिसीव द एक्शन। यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब्स वैसे वर्ब्स होते हैं जिन्हें की एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है उस वर्ब के एक्शन को रिसीव करने के लिए। इस बात को आप कुछ एग्जांपल्स की मदद से बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि मैं आपसे कहूं प्लीज ब्रिंग, तो ये सेंटेंस कुछ अधूरा सा लग रहा है। प्लीज ब्रिंग व्हाट, क्या लाने के लिए बोला जा रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। इस सेंटेंस को कंप्लीट सेंस देने के लिए एक ऑब्जेक्ट की बहुत ही जरूरत है। जैसे कि मैं आपसे कहूं प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, कृपया एक ग्लास पानी लाइए, तब जाकर सेंटेंस का सेंस क्लियर हो रहा है कि एक ग्लास पानी लाने के लिए बोला जा रहा है। तो अ ग्लास ऑफ वाटर यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है जिसकी यहाँ पर जरूरत है वर्ब ब्रिंग के एक्शन को रिसीव करने के लिए। उसी तरह अगर मैं आपसे कहूं कि शी मेड, उसने बनाया, क्या बनाया सेंस क्लियर नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं शी मेड अ केक, उसने एक केक बनाया, तब सेंस क्लियर हो जा रहा है। तो यहाँ पर अ केक एक ऑब्जेक्ट है जिसकी यहाँ पर सख्त जरूरत है वर्ब मेड के एक्शन को रिसीव करने के लिए, यानी कि क्या बनाया जा रहा है, केक बनाया जा रहा है। अब कुछ सेंटेंसेस में एक से ज्यादा भी ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कि किसी भी सेंटेंस में क्या का जवाब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और किसको का जवाब हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जैसे एक एग्जांपल देखिए, राम गेव मी अ पेन, राम ने मुझे एक कलम दी। इस सेंटेंस में क्या का जवाब यानी कि क्या दी, पेन दी, तो पेन हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और किसको दी, मुझको दी, तो मी हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इस सेंटेंस में भी अगर आप देखें तो अगर मैं सिर्फ कहूं राम गेव तो सेंस क्लियर नहीं हो रहा है कि राम गेव व्हाट। और अगर मैं ये भी कह दूं कि राम गेव मी, राम ने मुझे दी, तब भी सेंस क्लियर नहीं हो रहा कि राम गेव मी व्हाट, राम ने मुझे क्या दी। लेकिन अगर मैं कह दूं कि राम गेव मी अ पेन, या फिर जिसको इस तरह से भी कहा जा सकता है राम गेव अ पेन टू मी, तब जाकर सेंस क्लियर हो रहा है कि राम ने मुझे एक कलम दी। तो आप देख सकते हैं कि गेव वर्ब भी एक प्योरली ट्रांजिटिव वर्ब है। एक बात और आप गौर कर सकते हैं यहाँ पर कि ट्रांजिटिव वर्ब होने के लिए सिर्फ ऑब्जेक्ट का रहना जरूरी नहीं है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। जैसे कि अगर मैं सिर्फ कह दूं राम गेव मी, राम ने मुझे दी, तब सेंस क्लियर नहीं हो रहा है। राम ने मुझे क्या दी यह अगर पता चलेगा तभी इस सेंटेंस का सेंस क्लियर होगा, यानी कि कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहेगा तभी सेंटेंस का सेंस क्लियर होगा। ट्रांजिटिव का मतलब ये होता है कि जो ट्रांजिट हो जाए यानी कि ट्रांसफर हो जाए। जैसे कि इन एग्जांपल्स में वर्ब का जो एक्शन है वो ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर यानी कि ट्रांजिट हो जा रहा है। ट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में सकर्मक क्रिया कहा जाता है, मतलब कि वैसी क्रिया जो कि कर्म के साथ है। सकर्मक, कर्म के साथ, कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट। अब कुछ वर्ब्स मैं आपको बता देता हूं जो कि प्योरली ट्रांजिटिव होते हैं, जैसे ब्रिंग, कैरी, क्लाइंब, गिव, हिट, मेक, टेक एक्सेट्रा। चलिए ट्रांजिटिव वर्ब्स को तो हम लोगों ने समझ लिया, अब हम लोग इनट्रांजिटिव वर्ब्स को समझते हैं। इनट्रांजिटिव वर्ब्स को हिंदी में कहा जाता है अकर्मक क्रिया, यानी कि वैसी क्रिया जो कि कर्म के बिना आई हो, यानी कि द वर्ब यूज्ड विदाउट एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एन इनट्रांजिटिव वर्ब। जैसे ही इज लाफिंग, अब इस सेंटेंस में लाफिंग वर्ब के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं और सेंस पूरा क्लियर है कि वह हंस रहा है। आप इस तरह का तो प्रश्न नहीं पूछ सकते ना कि वह क्या हंस रहा है। तो लाफ वर्ब जो है हमारा एक इनट्रांजिटिव वर्ब है। जॉन रन्स फास्ट, जॉन तेज दौड़ता है, तो यहाँ पे भी कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आया है रन्स वर्ब के बाद और सेंस पूरा क्लियर है कि जॉन तेज दौड़ता है। ध्यान देखिए फास्ट वर्ब जो है एक ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि एडवर्ब है। अब तीसरा एग्जांपल देखिए, प्लीज सिट, कृपया बैठें, तो यहाँ पर भी सेंस पूरा क्लियर है और सिट वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं है, तो सिट वर्ब हमारा इनट्रांजिटिव वर्ब है। एक और एग्जांपल देखिए, ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। अब यहाँ पर भी गोज वर्ब जो है एक इनट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है और सेंस 100% क्लियर है। ध्यान देखिए टू स्कूल यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि एक कंप्लीमेंट है।
अब कुछ वर्ब्स मैं आपको बता देता हूं जो कि प्योरली इंट्रांजिटिव होते हैं, यानी कि इनके बाद कभी भी कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आता है। जैसे क्राई, डाई, लाफ, लीव, रन, गो, कम, स्लिप, सीट, स्टैंड एटसेट्रा। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात को नोट कीजिए कि बहुत से वर्ब्स ऐसे होते हैं जो कि ट्रांजिटिव भी हो सकते हैं और इंट्रांजिटिव भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। जब उनके बाद कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है तब वे ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएंगे, और जब उनके बाद कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता है तब वे इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएंगे। हाँ, लेकिन सेंस क्लियर होना चाहिए। जैसे द बेल रैंग लाउडली, घंटा जोर से बजा। इस सेंटेंस में रैंग वर्ब के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। ध्यान दीजिए, लाउडली यहाँ पर एक एडवर्ब है और सेंस 100% क्लियर हो जा रहा है। तो रैंग वर्ब के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं रहने के कारण रैंग वर्ब यहाँ पर एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। जबकि दूसरा एग्जांपल देखिए, द प्यून रैंग द बेल, प्यून ने घंटे को बजाया। यहां पर रैंग वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट द बेल आ रहा है, यानी प्यून ने क्या बजाया? घंटा बजाया। तो रैंग वर्ब यहां पर एक ट्रांजिटिव वर्ब है। उसी तरह राम स्पीक्स टू लाउडली, राम बहुत जोर से बोलता है। तो यहां पर स्पीक्स वर्ब के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो स्पीक्स वर्ब यहां पर एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। जबकि दूसरा एग्जांपल देखिए, राम स्पीक्स द ट्रूथ, राम सच बोलता है। तो यहां पर राम स्पीक्स व्हाट? द ट्रूथ। यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, तो स्पीक्स वर्ब यहां पर एक ट्रांजिटिव वर्ब हो गया है। तीसरा एग्जांपल देखिए, द ग्लास ब्रोक, ग्लास टूट गया। यहां पर ब्रोक वर्ब के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है और सेंस 100% क्लियर है, इसलिए ब्रोक वर्ब यहां पर एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। लेकिन श्याम ब्रोक द ग्लास, श्याम ने ग्लास को तोड़ा। इस सेंटेंस में ब्रोक वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट है, श्याम ने क्या तोड़ा? द ग्लास। तो ब्रोक वर्ब यहां पर एक ट्रांजिटिव वर्ब है। अब कुछ लोग समझते हैं कि ईट, बीट, रीड और प्ले प्योरली ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, यानी कि इनके बाद कोई ना कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का रहना बहुत ही जरूरी है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, ये भी ट्रांजिटिव या इनट्रांजिटिव हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। जैसे ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है। तो इस सेंटेंस में प्लेइंग वर्ब जो है एक इनट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आया है और सेंस 100% क्लियर है। और अगर मैं ये भी कह दूं कि ही इज प्लेइंग इन द फील्ड, वह मैदान में खेल रहा है, तब भी प्लेइंग वर्ब यहाँ पर एक इनट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसके बाद अभी भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है और सेंस 100% क्लियर है। लेकिन अगर मैं कहूं कि ही इज प्लेइंग फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल रहा है, तो यहाँ पर प्लेइंग वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट आया है कि वह क्या खेल रहा है? फुटबॉल। तो प्लेइंग वर्ब यहाँ पर एक ट्रांजिटिव वर्ब बन गया है। उसी तरह आई ईट, मैं खाता हूं, तो यहाँ पर ईट वर्ब जो है एक इनट्रांजिटिव वर्ब है। जबकि आई ईट राइस, मैं चावल खाता हूं, इस सेंटेंस में ईट वर्ब जो है एक ट्रांजिटिव वर्ब है। शी रीड्स, वह पढ़ती है, इस सेंटेंस में रीड वर्ब जो है एक इनट्रांजिटिव वर्ब है। और शी रीड्स अ बुक, वह एक किताब पढ़ती है, इस सेंटेंस में रीड्स वर्ब जो है एक ट्रांजिटिव वर्ब है। अब यहाँ पर आप एक और प्रश्न पूछ सकते हैं कि मैंने जो सेंटेंस बताया ही इज प्लेइंग या फिर ही इज प्लेइंग फुटबॉल, यहाँ पे जो प्ले वर्ब जो है ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव हो सकता है, लेकिन एक और वर्ब तो है यहाँ पर इज, वो क्या है? क्या वो भी सिचुएशन के हिसाब से ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव होगा? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव मेन वर्ब भी हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव नहीं हो सकता, क्योंकि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स मेन वर्ब की कैटेगरी होती है, हेल्पिंग वर्ब की नहीं। अब कुछ स्टूडेंट ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब में कुछ कॉमन मिस्टेक्स भी कर देते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, द थीफ क्लाइम्ड एंड देन एस्केप्ड, चोर चढ़ा और भाग गया। इस सेंटेंस में क्या आप बता सकते हैं कि मिस्टेक कहां पर है? इस सेंटेंस में ये मिस्टेक है कि क्लाइंब वर्ब जो है एक प्योरली ट्रांजिटिव वर्ब है और इसके बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट का आना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि द थीफ क्लाइम्ड, चोर चढ़ा, लेकिन क्या चढ़ा? किस चीज को चढ़ा? ये तो मैंने बताया ही नहीं। तो यहां पर मुझे बताना पड़ेगा द थीफ क्लाइम्ड ओवर द वॉल एंड देन एस्केप्ड, यानी कि चोर दीवार पर चढ़ा और भाग गया। तो ये हमेशा याद रखें कि जो भी वर्ब प्योरली ट्रांजिटिव होते हैं उनके बाद किसी न किसी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का आना बहुत ही जरूरी होता है। तो मुझे लगता है कि ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स का कॉन्सेप्ट अब आपका 100% क्लियर हो गया होगा। तो अगर ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर जरूर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को कर लीजिएगा प्रेस, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर करना मत भूलिएगा।